हरियाणा विधानसभा के लिए मिलने वाली जमीन को लेकर सामने आए विवाद और संसद में चल रहे विवाद को लेकर हरियाणा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर अजनैन कांडपाल ने। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक ओर जहां विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा को लेकर भी एक खबर निकलकर सामने आई है कि हरियाणा विधानसभा के लिए जो ज़मीन का आवंटन होना था, फिलहाल उस पर रोक लग गई है। इन सभी मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद सुभाष बराला जी। उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा सरकार को जो ज़मीन मिलनी थी विधानसभा के लिए, उस पर फिलहाल रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, अभी ये तो मैं नहीं कह सकता तकनीकी रूप में, क्योंकि अभी पूरी जानकारी मेरे पास आई नहीं है कि क्यों रोक लगी है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, हमारी पार्टी की बात करें या हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, हम सब लोग इस पक्ष में हैं कि हरियाणा को एक अलग विधानसभा का भवन मिलना चाहिए। और आज भी हमारी पूरी पार्टी इस मांग के साथ खड़ी है। जो सीएम साहब हैं अपने सैनी साहब, वो लगातार ये कहते हैं कि छोटे भाई को उसका हक मिलना चाहिए। अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, फिर भी अगर विधानसभा के लिए ज़मीन नहीं मिल रही तो उसमें देखिए कुछ विपक्ष निशाना साध रहा है। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होती है। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है वो हरियाणा के हित के जो मुद्दे हैं उनके साथ खड़ी है। हमारा जो अधिकार मिलना चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा, हमारी मांग ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में, चाहे वो केंद्र के सरकार हमारी ही हो, उसके सामने लगातार रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल किरण रिजिजू ने कहा था कि विंटर सेशन है तो सब लोग ठंडे दिमाग से काम लेंगे, लेकिन आज जिस तरीके का हंगामा हुआ उससे लगता तो नहीं है कि ठंड का कोई असर है। देखिए, आज बड़े एक दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति देखने को मिली है राज्यसभा के अंदर भी। लोकसभा तो सुबह स्थगित हो गई थी कि विपक्ष के नेताओं ने, और ख़ास करके विपक्ष की जो नेता हैं राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कैसे जब उपराष्ट्रपति महोदय को, यानी कि सदन में जो सभापति हैं हमारे राज्यसभा में, उनको बधाई दी जा रही थी, उनको शुभकामनाएं दी जा रही थी, उस समय में इस प्रकार की बातें करना, राजनीति करना, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से उचित है। और वो राजनीति उन्होंने की। आज उनको बधाई संदेश देना था अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के और विपक्ष की तरफ से। आज उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देनी थी, ये उम्मीद करनी थी कि उनके नेतृत्व में हमारा सदन ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन वैसा नहीं करके उन्होंने भले गलत एक नई परिपाटी प्रस्तुत करने का काम किया है, जो कि निंदनीय है। एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, 40 बीएलओ की डेथ की बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, किरण रिजिजू जी ने बड़ा स्पष्ट किया है। जो भी बात बैठक के अंदर हुई थी, जो बिजनेस को तय करती, उस बैठक के अंदर सारी बातें हुई, तो उसमें हुआ था कि जब कोई समय आएगा, पहले जो लिस्टेड बिजनेस है वो किया जाएगा, उसके बाद इन विषयों के ऊपर भी चर्चा होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।